कि सर्पदंश सर्प का श्राप होता है। राहु के साथ कोई शुभ ग्रह आ जाए तो उसका श्रापित जन्मपत्री बना देती है। लेकिन काल सर्प नाम का कोई योग नहीं है। अब काल सर्प योग रजनीश ओशो की पत्री में था, सर्प योग इंदिरा गांधी की पत्री में था, लाल बहादुर शास्त्री की पत्री में था। ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं जो काल सर्प वाले रहे और बहुत ही उन्होंने विलक्षणतम काम किए। शनि की 7.5 से जिस तरह से लोग भयभीत रहते हैं, उसी तरह से लोग काल सर्प योग शब्द से भी भयभीत रहते हैं। इसी शब्द से भयभीत होकर लोग मानसिक और आर्थिक रूप से पीड़ित भी रहते हैं। तो क्या है ये काल सर्प योग? इसी बारे में आज हम चर्चा करेंगे ज्योतिषाचार्य सौरभ शंखदार जी से। तो आइए बात करते हैं उनसे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि काल सर्प योग क्या होता है? काल सर्प योग कोई योग नहीं होता, सर्प योग होता है। पुराने साहित्य में या पुराने लिटरेचर में काल सर्प का कोई जिक्र नहीं आता। काल को राहु की संज्ञा दी गई है। कामरत्न के 14वें चैप्टर में 4950वें श्लोक में राहु को काल बताया गया और केतु को सर्प बताया गया है। मानसागरी में 4थे अध्याय के 10वें श्लोक में या 12वें श्लोक में, इन तीनों श्लोक में सर्पदंश की तो व्याख्या की गई है, लेकिन इसमें काल सर्प का वर्णन नहीं आता कहीं भी। किसी भी पुराने लिटरेचर में 10 से 15 साल 20 साल पहले काल सर्प का नाम का कोई शब्द नहीं था। यहाँ के जो लोग हैं जो उन्होंने व्यवसाय बना रखा है इसे काल सर्प का, उसमें काल सर्प नाम का एक वर्ड है। आप ध्यान से देख लीजिए, ये एक सर्प योग होता है नॉर्मली, एक होता है काल सर्प। काल सर्प से व्यक्ति वैसे ही परेशान है, तो इन्होंने कह दिया सर्प योग। सर्प योग तो हो सकता है, सर्प योग का वर्णन काफ़ी सारी जगह आता है। सर्प योग के वर्णन में जब रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को जब तीर लगा था, मेघनाद ने तीर मारा था, तो वो सर्प योग में सर्प की तरह बंध गए थे, तो उसे सर्प योग कहते हैं, काल सर्प नहीं कहते। मानसागरी में भी सर्पदंश का है लिखा हुआ कि सर्पदंश सर्प का श्राप होता है। राहु के साथ कोई शुभ ग्रह आ जाए तो उसका श्रापित जन्मपत्री बना देती है। लेकिन काल सर्प नाम का कोई योग नहीं है। तो समाज और समाज के लोग इस तरीके के योग से परेशान ना हो। बहुत ही रेयर बनता है सर्प योग भी, एक साल में एक कुछ समय पहले ऐसा होता है जब राहु और केतु, काल सर्प क्या होता है, राहु और केतु के बीच सारे ग्रह आ जाते हैं तो काल सर्प योग बनता है। अब काल सर्प भी काफ़ी तरह का होता है, अनंतनाग, वासुकी, कर्कोटक, कालिया, इस तरीके से काफ़ी सारे बने हुए हैं, नाम है 12 तरीके के नाम है। तो इस तरीके से काल सर्प के काफ़ी सारे प्रकार हैं और केवल इसे सर्पयोग कहा जाए तो उचित रहेगा। सर, ज्योतिष शास्त्र और पुराणों में इसका विवरण कहाँ पर है? ज्योतिष शास्त्र में काल सर्प को, सर्प योग को राहु की संज्ञा दी गई है, राहु और केतु की संज्ञा दी गई है। राहु केतु के मध्य का सारे ग्रह आ जाते हैं। राहु की वक्र गति होती है जन्मपत्री में, जन्मपत्री में राहु की वक्र गति होती है। अगर कोई भी ग्रह होता है तो पर्टिकुलर 1 2 3 4 के फॉर्मेट में चलता है, लेकिन राहु हमेशा उल्टा चलता है। राहु की वक्र गति कहलाती है। जन्मपत्री में राहु केतु हमेशा वक्री गति में होते हैं। अगर राहु केतु के बीच में सारे प्लैनेट्स आ जाते हैं तो काल सर्पयोग का निर्माण होता है, ये सच है। और सर्पयोग का निर्माण होता है, काल सर्प नहीं, सर्पयोग का निर्माण होता है। 12 तरीके के काल सर्प होते हैं। 12 से 12 डायगोनल अगर ले हम तो 144 तरीके काल सर्प योग बनते हैं। 144 तरीके काल सर्प में काल सर्प कई प्रकार के होते हैं, खंडित और खंडित, उदित और अनुदित। तो इन सब बातों का विचार करके ही किसी ज्योतिषी को, किसी ब्राह्मण को काल सर्प के बारे में या सर्प के बारे में बताना चाहिए। काल सर्प में सबसे प्रमुखता केवल राहु और केतु के उपाय होते हैं और उसमें ऐसा कोई भी कारण नहीं होता, कोई भी पूजा नहीं ऐसी लिखी नहीं है शास्त्र में। अब नवीनतम साहित्य में इस तरीके से कुछ बुक्स आ गई हैं, या जो व्यवसायीकरण के कारण जो ज्योतिषियों ने टीवी पे या सोशल मीडिया के थ्रू इस तरीके से ऐसा बना रखा है, तो उनसे प्रार्थना ये रहेगी कि पुराने किसी लिटरेचर में, 15 से 20 साल पुराने किसी लिटरेचर में या किसी एंशिएंट बुक में अगर काल सर्प योग का न वर्ण है तो बताएं, मैं अपना ज्ञान बढ़ा सकता हूँ उससे। सर, काल सर्प का आध्यात्मिक महत्व क्या है? काल सर्प योग का आध्यात्मिक महत्व देखिए, सर्प पे पूरी पृथ्वी टिकी हुई है। वासुकी जो नाग का नाम है, एक सर्प है वासुकी, उसके ऊपर पूरी पृथ्वी टिकी हुई है। सर्प का मानव जीवन से बहुत ही गहनतम संबंध है। आप राम के जीवन में देख लीजिए, शेषनाग हमेशा लक्ष्मण साथ रहे। कृष्ण के जीवन में देख लीजिए, कालिया हमेशा साथ रहे उनके साथ, या कोई भी उस तरीके का कोई भी आया वृतांत। जैन संप्रदाय के 23वें तीर्थंकर जो पार्श्वनाथ हुए, उनके अगर आप सिर देखा जाएगा, उस सिर के ऊपर जो छत्र लगा हुआ है उस पर सर्प बना हुआ है। अगर आध्यात्मिक रूप से देखें किसी भी तरीके से तो कुंडलनी जो मूलाधार में रहती है वो सर्प के आकार, सर्पाकार है, सर्पिणी कहा गया उसे। तो अगर वो सर्पिणी जागृत हो जाए किसी भी अवस्था में, या किसी भी अवस्था में उसका मूवमेंट हो जाए, तो व्यक्ति मानव से महामानव बनने की शक्ति रखता है। और वही सर्पिणी, उसी सर्प सांप की वजह से ये इस तरीके के प्रभाव देखने में आते हैं। तो सर, जो काल सर्प होता है उसको बढ़ाने या घटाने का क्या मतलब उपाय है? सर्प योग के दुष्परिणामों को निष्फल करने के लिए, अब दुष्परिणाम भी नहीं कहेंगे, उसके
और अच्छे परिणाम भी निकलेंगे। ये एक जनरल एक योग है। योग क्या होता है? एडिशन होता है, की चीज़ का जोड़ना, है ना, की चीज़ का जोड़ना एक योग कहलाता है। अगर उसे एडिशन के लिए, अब काल सर्पयोग रजनीश ओशो की पत्री में था, सर्पयोग इंदिरा गांधी की पत्री में था, लाल बहादुर शास्त्री की पत्री में था। ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं जो काल सर्प वाले रहे और बहुत ही उन्होंने विलक्षणतम काम किए। धीरूभाई अंबानी की जन्मपत्री में काल सर्पयोग है उसमें। तो जब सर्पयोग, जब राहु का टेन्योर आएगा, जब राहु की महादशा आएगी, तो काल सर्पयोग में सर्पयोग है उसके शुभ और अशुभ परिणाम आएंगे। अगर इसकी शुभता है तब तो ठीक है, अच्छा ही हो जाता है। अगर आपको कोई देवे के कोई ज्योतिषी ये बताए कि सर्पयोग के खराब परिणाम आ रहे हैं, तो उसके उपाय करने चाहिए। उसके उपाय में सीधे शिव की पूजा ले लीजिए या गंगा स्नान ले लीजिए। तरह तरह के जप होते हैं, ध्यान के माध्यम से उन सब प्रभावों को निस्तेज किया जा सकता है। तो सर सावधानियाँ क्या बरतनी चाहिए? इसमें सावधानी बरतनी चाहिए कि कोई भी चौराहा क्रॉस ना करें। जब राहु का अंतर प्रत्यंतर लगेगा, राहु की महादशा लगेगी और जन्म पत्री में काल सर्पयोग है, तभी सर्पयोग का उदय होगा। सर्पयोग का उदय होने से देखिए राहु की संभावना है, राहु एक वैक्यूम है, राहु एक गैस का कारक है और उसका प्रभाव बहुत बड़ा है। पूरी समग्र सृष्टि में उसका प्रभाव बहुत बड़ा है। धुएं के एक आकार का वो प्लेनेट जो भ्रामक स्थितियां बना देता है, जिसमें बृहस्पति की और शनि की दोनों की शक्तियां बराबर ही अनुकूल हैं, बराबर ही अच्छी मात्रा में है। तो राहु अचानक मोमेंटम डिसीज होने का कारक, अचानक एक्सीडेंट होने का कारक, अगर रिश्तों की बात करें तो ससुराल का कारक, साले का कारक, शेयर मार्केट में इंडेक्स के उतार और चढ़ाव का कारक, जितनी भी घटनाएं, रात में अनिद्रा का, सपने का कारक। अगर सपने की बात कहें, अगर आप ध्यान से देखें तो सर्प योग में अगर रात में सपने में सर्प देखते हैं तो शुभ घटना होती है। अगर सर्प काट ले तो मार्केश लगते हैं। तो इस तरीके से काफ़ी सारे योग होते हैं जिसमें इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। सावधानियों में और उपायों में बड़ा डिफरेंस होता है। उपायों में ऐसा कर सकते हैं कि जो विद्यार्थी है, अगर उस पर राहु की महादशा लगी है या सर्पयोग का कुछ भी है, तो उसे गायत्री की साधना करनी चाहिए, उसे सरस्वती की साधना करनी चाहिए। काल सर्पयोग में अगर कोई व्यवसायी है तो उसे गणेश जी की साधना करनी चाहिए, विष्णु की साधना करनी चाहिए। और अगर क्लेश की स्थितियां लगातार बनी हुई हैं, किसी तंत्र मंत्र का कोई देवज्ञ बताता है, तो उसमें आपको भगवती दुर्गा की उपासना करनी चाहिए, भैरवनाथ की उपासना करनी चाहिए या शंकर भगवान की उपासना करनी चाहिए। लगातार कोई भी एक कारक ले लें, कोई भी एक सूर्य का अनुष्ठान कर लें या कोई भी इन देवी देवताओं कोई भी अनुष्ठान कर लें, इनसे उन चीज़ों का शमन हो सकता है। काल सर्प योग में सर्प योग को बढ़ाने के और निष्क्रिय करने के कुछ ऐसे योग होते हैं जो जन्म पत्री में अचानक बनते हैं। अगर जन्म पत्री में काल सर्प का उदय हो गया, जन्म पत्री में राहु के अंतर प्रत्यंतर की महादशा चल रही है और सर्पयोग का उदय हो गया है, तो पंच महापुरुष का योग होता है। पंच महापुरुष में शनि का योग होता है, शमक योग होता है, शशि योग बनते हैं। अगर शुक्र अपने घर का हो, केंद्र में हो, केंद्र का ही योग बनते हैं। अगर शुक्र अपने घर में हो तो मालव्य योग बनेगा। अगर बृहस्पति अपने घर में हो तो केंद्राधिपति योग तो बनेगा, साथ में हंस योग भी बनेगा। अगर मंगल साथ में तो रुचा योग बनेगा। तो इस तरीके से पंच महापुरुष के जो योग बनते हैं, अगर ये योग जन्म पत्री में किसी बने हुए हैं तो सर्पयोग का असर बिल्कुल न्यूनतम लेवल पे काम करेगा या उसका वो उदय ही नहीं हो पाएगा। अब अगर राहु को देखते हुए चले तो राहु और शनि की अगर युति जन्म पत्री में हो जाए तो प्रेत योग बन सकता है। उस पर नजर का असर रह सकता है, कोई भी टोन टूट का उस पर असर करता है, कोई भी बाहरी आवरण उस पर जल्दी आ सकते हैं। राहु और सूर्य की युति बन जाए या राहु चंद्रमा की युति बन जाए तो ग्रहण योग बनता है। पूरे जीवन भर ये योग परेशान करता है और ग्रहण योग में राहु चंद्रमा की युति माता को कष्ट देती है और राहु और सूर्य का कॉम्बिनेशन पिता को कष्ट देता है, यश की स्थिति खत्म कर देता है। अगर राहु और बुध की युति बन जाए तो जड़त्व योग बन जाता है। आदमी डिलेमा में रहता है, हमेशा कोई अच्छा डिसीजन नहीं ले सकता, एक नपुंसक योग भी बन सकता है, इंपोर्टेंसी कारक भी बन सकता है। तो इसे बहुत ध्यान से रखना चाहिए। राहु शुक्र की युति शुक्र को श्राप लगा देती है। देखिए हर जन्म पत्री में एक तरीके का श्राप लगा हुआ होता है, वो राहु से ग्रसित होती है, राहु के साथ में होता है। योग उसे ही कहते हैं, जो किसी पाप ग्रह के साथ में कोई शुभ ग्रह आ जाए तो उसे योग कहलाते हैं। और योग शुभ ग्रह भी होते हैं, अशुभ ग्रह भी होते हैं। राहु की आइडेंटिटी अकेली ही सही रहती है, कभी भी किसी प्लैनेट के साथ सही नहीं रहती। तो इन सब के प्रभावों को नष्ट करने के लिए या इनके शमन करने के लिए केवल राहु के उपाय करने चाहिए। राहु के उपाय में भगवान शंकर का पूजन करना चाहिए, उस पे तांबे के और चांदी के सर्प चढ़ाने चाहिए। हर सावन में एक बार पूजन करा लिया जाए। गंगा स्नान की बहुत मान्यता है। नारायण बलि होती है, श्राद्ध होते हैं, नारायण श्राद्ध होते हैं, पंचकर्म विधि होती है। गंगा किनारे इन पूजनों को करने का प्रावधान है। अगर हमारे पितृ खुश होते हैं तो राहु का ज्यादा असर नहीं आ पाता। राहु के असर को समाप्त करने के लिए हमें बुध की और बृहस्पति की कैपेबिलिटी बढ़ानी होगी। बुध वाणी का कारक होता है। अब बुध का और राहु का एडजस्टमेंट एक ही दिन होता है। अगर आपको राहु को न्यूट्रल फेस कराना है, राहु के ज्यादा खराब लक्षण ना लाए, तो अपने बुध को आप बलवान बनाइए, ज्यादा से ज्यादा मौन रखिए, क्योंकि उस समय पे अचानक कारक होता है ना, तुरंत मूवमेंट का कारक होता है, तुरंत एक्सीडेंट कारक होता है। अगर आप बृहस्पति के थ्रू बृहस्पति की शक्ति बढ़ा के
बृहस्पति विवेक का कारक है, अगर वो जागृत हो जाता है तो इतना कष्ट नहीं हो पाता जितना कष्ट होना चाहिए। सूर्य के और हनुमान जी की साधना राहु की दशा महादशा में बहुत मेन होती है। राहु की साधना में, राहु की महादशा में कभी भी अशुभ रत्नों को धारण नहीं करते, शुभ रत्नों को धारण किया जाता है और अशुभ रत्नों का उपाय किया जाता है, अशुभ ग्रहों का उपाय किया जाता है। तो उन्हें सरेंडर करके हाथ जोड़ के, एक तरीका ऐसा भी है कि किसी अमावस्या को 18 मछलियों को लेकर गंगा जल से 18 मछली एक पर्टिकुलर किसी थैली में या पात्र में ले ली जाए जो जीवित हो, और बाद में जातक के ऊपर से 8 बार ऊपर से उतार के उसे उसी गंगा में प्रवाहित कर दिया जाए। राहु के सर्वश्रेष्ठ उपायों में से एक है। कोई बूढ़ा व्यक्ति, कोई वाचाल हो, कोई बीमार सा दिखता हो, वो राहु का कारक होता है, उसकी सेवा कर दी जाए, उसका कोई दान पुण्य कर दिया जाए तो राहु के दुष्परिणामों में काफी कमी आने देखी गई है। सर, आप हमारे व्यूअर्स को क्या सलाह देना चाहेंगे? सबको यही बताना चाहेंगे कि काल सर्प के नाम से किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये एक साधारण सर्प योग है, इसमें राहु के उपाय किए जाते हैं। राहु के उपाय भी राहु के नहीं किए जाते। जो सतोगुणी देवी हैं, सरस्वती हैं, लक्ष्मी हैं, गणेश हैं, हनुमान श्री हनुमान जी हैं, इनकी साधना की जाए। बाकी जो छोटे छोटे उपाय बताए गए हैं वो किए जाएं। किसी भी कॉमर्शलाइजेशन चक्कर में किसी की इस तरीके से बात मान के मानसिक और आर्थिक कष्ट का सामना ना करना पड़े, इसलिए आपको बताना है कि काल सर्प नाम का कोई भी शब्द नहीं होता, केवल सर्प योग होता है। सर्प योग को उसी नॉर्मल राहु के उपाय की तरह करना चाहिए और किसी को परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा कभी भी नहीं होता केवल अनिष्ट ही दे, है ना, ऐसा कभी नहीं होता केवल अनिष्ट करें वो। लेकिन अगर शिव भगवान की, शंकर जी की आप लगातार साधना करते हैं तो उससे राहु केतु काफी तरीके से निष्क्रिय हो जाते हैं। इतना ज्यादा व्यवसायीकरण हो गया है कि शंकर जी पे भी काल सर्प और शनि के 7.5 लोग बताने लगे कि शिव पे काल सर्प हो गया, कि इन पे 7.5 लगने वाली है। इस तरीके से आप टीवी पे देखिए, नए नए तरह के ऐड आते हैं। तो इन सब भ्रामक स्थिति में बचने का तरीका यही है, कम टीवी देखा जाए और बौद्धिक स्तर पर काम किया जाए, मन की सुनी जाए और उसे एक नॉर्मल सर्पयोग जानकर, केवल काल सर्प के नॉर्मल सर्पयोग जानकर केवल राहु के उपाय किए जाए, बस और कुछ भी नहीं है इसमें। तो हमने जाना कि काल सर्प योग के उपाय क्या हैं और कैसे हम उनसे बच सकते हैं। इसी प्रकार की जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए यूपी न्यूज़ टुडे नेटवर्क। धन्यवाद। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए देखते रहिए न्यूज़ टुडे नेटवर्क और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।